सो सर जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग कि प्रोफेशनल लाइफ में हमें क्या करना है, क्या गाइडेंस चाहिए, वो सब हमें पता चल जाती है, सब ज्ञान दे देते हैं। बट पर्सनल लाइफ में हाउ टू कीप अप योरसेल्फ विद योर ड्रामास विदाउट एनी शेड्यूलिंग एंड ऑल, मतलब हाउ वी हैव टू डू दैट? देखिए ये हम्म, मैं देखिए कोई अपना पास्ट का एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूँगा, कोई ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स नहीं बताऊँगा। जैसे आप बहुत सारे टाइम पे सोशल मीडिया में एक तो इतना सारा कंटेंट होता है कि कभी-कभार क्या होता है ना कि एज़ अ स्टूडेंट, एज़ ग्रेजुएट्स, एज़ यंगस्टर्स आप बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हो। यार मैं किसकी सुनूँ? कोई मुझसे कह रहा है कि 4 बजे उठ जाओ, बी एन अर्ली बर्ड, कोई कह रहा है कि सूरज के सामने जाके देख लो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कोई कह रहा है एक्सरसाइज़ कर लो, कोई कह रहा है ये चने खा लो, कोई कुछ ज्ञान दे रहा है, कोई कुछ ज्ञान दे रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है, जो मेरे नज़दीक जो मैंने अपनी लाइफ़ में जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया है, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी चाहिए कि हर एक इंसान की अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कोई भी इंसान ऐसा है ना जो आपको कोई भी ऐसा एक हार्ड एंड फास्ट रूल या सेट पैटर्न बता रहा है। हो सकता है वो जो उसने एक रिजीम रूटीन बनाया, हो सकता है वो उसके लिए इफ़ेक्टिव हो, बट वो ज़रूरी नहीं है कि वही सेम प्रॉब्लम आपकी हो। लेकिन मोस्टली बहुत सारे टाइम पे ऐसा हो जाता है कि आप कुछ 1-2 बातों से कनेक्ट कर पाते हो। तो आपको लगता है कि एक चीज़ से अगर जो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, तो फिर ये मैं सब कुछ कर लूँ, तो शायद मेरे लिए पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व हो जाएँ। सबसे पहली चीज़ मैं प्रॉब्लम्स का ना आपको रीज़न बताता हूँ। जो ये प्रॉब्लम्स पर्सनल लाइफ़ में होती है ना, इसका जो एक मेजर वजह है जो, और ये यूनानिमसली सबके सबके साथ है, एक्सपेक्टेशंस। और ये उम्मीद उम्मीद। तो ये एक्सपेक्टेशंस क्या होती है ना, ये आपको बड़ा डराती हैं। क्योंकि देखिए जब आप कॉलेज में होते हो, तो आपके पेरेंट्स के कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, ठीक है? आप कॉलेज जाते हो, पढ़ते हो, तो आपके टीचर्स के कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं। फिर उसी चीज़ में आपको बैलेंस करना है अपने फ्रेंड सर्कल को भी और पढ़ाई को भी, तो उसमें आपके फ्रेंड्स के भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक चीज़, जिस दिन आपने ये अपने दिल में ये चीज़ बसा ली, और ये आप ही कर सकते हो। देखिए कोई काउंसलर, कोई गाइड, कोई बाबा, कोई डॉक्टर, दे कैन जस्ट सजेस्ट यू, बट एक्चुअली उस पे इम्प्लीमेंट आपको करना है। तो एक जो सबसे बेहतर चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, आपको ये चीज़ अपने अंदर बिल्कुल समझ लेनी होगी कि आप कुछ भी कर लो, एक्सपेक्टेशंस कभी खत्म नहीं होने वाली। आपकी फैमिली की, आपकी फ्रेंड्स की, फिर आप जैसी जॉब में जाते हैं, फिर आपकी कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करने लगती है। फिर आपका सीनियर आपसे एक्सपेक्ट करने लगता है। देन यू विल गेट मैरिड, फिर आपका इन-लॉज़ आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, आपके हस्बैंड। तो होता क्या है कि आप इतना ओवरथिंक करते हो ना, जबकि आपको फोकस पता है क्या करना चाहिए, अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी आई एम अ स्टूडेंट, हाँ? तो मुझे अभी का अपना टाइम देखना है, एम आई लिविंग इट और नॉट? आप लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से आपको घबराहट होती है, एंग्ज़ायटी होती है। उस एंग्ज़ायटी की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ रेज़ होते हैं। तो एक चीज़ जिस दिन आपने ये समझ लिया कि एक्सपेक्टेशंस एक ऐसी चीज़ है, उम्मीद, वो खत्म नहीं होनी है। तो मुझको सबसे पहले जिस चीज़ पे काम करना है, वो देखना है व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई सेल्फ। फिर उसमें किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि अगर जो मैं बहुत एक अच्छी बात कहूँगा, अगर जो आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाए ना, तो आप फिर किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएँगे। तो सबसे पहली चीज़ ये देखना है, अगर जो आपको लाइफ़ में थोड़ा सुकून चाहिए और यू आर नॉट एन अर्ली राइज़र, आपको एक्सरसाइज़ नहीं पसंद है, आपको डाइटिंग करना नहीं पसंद है, और अब इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन एक चीज़ आपने प्रैक्टिस करनी है कि सबसे पहली, और ये मैं रूटीन ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, इसको फ़ॉलो करिए। जभी भी आपको कोई भी घबराहट हो या एंग्ज़ायटी हो रिलेटेड द फ्यूचर और द पीपल हू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, यू हैव टू कीप ऑन टेलिंग योरसेल्फ कि फर्स्ट आई हैव टू सी व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माय सेल्फ। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि ओवरनाइट रात में कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स आपकी पर्सनल है ना, ये अचानक से नहीं आई। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 1 प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम, 4 प्रॉब्लम पाइल अप होती गई। तो यू हैव टू बी पेशेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। पेशेंस को रखते हुए
अपने आप को ये बार-बार रिमाइंड कराना है कि मुझसे कोई भी कुछ एक्सपेक्ट करे, लेकिन जब तक मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस पे खुद खरी नहीं उतर रही हूँ, आई कांट हेल्प एनीवन। डोंट बी देयर जस्ट टू मेक अदर्स हैप्पी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट सी योर हैप्पीनेस। बर्गर खाने में मज़ा आ रहा है, खाओ ना यार। घूमने में मज़ा आ रहा है, घूमो। अकेले बैठने में मज़ा आ रहा है, बैठो। सो व्हाटएवर यू फील लाइक। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना है और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि बहुत कुछ है गाइड करने को, लेकिन फिर वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा कन्वर्सेशन, तो मैं आई वांट टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अ, स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स, स्टॉप being getting expected and start expecting from yourself. So if you are happy, then everything is going to be good. तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी, खुश रहिए। कुछ भी हो एक्स वाई जेड, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स लाइफ में रहेंगे। वो जब तक आप यहाँ से चले नहीं जाओगे ना, वो आपकी प्रॉब्लम्स रहनी, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाएँगी। तो खुश रहना सीखिए एंड आई होप मैं कुछ सही जवाब दे पाया और दिस इज़ फॉर या And brilliant real-time experience guidance, I guess. yes. So, this is the one thing which I would like to tell all the viewers who are watching, the youngster, the youth, the graduates, the professionals, प्लीज़ दूसरों की उम्मीदों पे खरा उतरना बंद करिए। सबसे पहले खुद के लिए आप जिएँ, खुद के लिए अचीव करें। जब आप खुद के लिए अचीव करेंगे, तब आप दूसरों के लिए कुछ कर पाएँगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों से बदतमीज़ी करें या उनको बुरा-भला कहें। बी नाइस टू एवरीवन, बी हम्बल and if you want any guidance, if you have any question related to anything, your personal or professional life, this is the channel that I have created for you. आप मुझसे सवाल करिए, लाइक करिए, डिसलाइक करिए, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन सवाल ज़रूर करिए क्योंकि मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा अगर जो कोई भी कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करूँ एंड if you like the video, then you can hit the subscribe button. And thanks for watching and thanks for your time, everyone. I'll see you again.